Let's start with sport events. Asian Games. The Asian Games, also known as Asiad, in a pan-continental multi-sport event held every 4 years. Held every 4 years among athletes from all over Asia. Right. The games were regulated by Asian Games Federation. Asian Games Federation. First Asian Games were held in New Delhi, India, in 1951. वेन्यू ऑफ एशियन गेम्स 2014, 18, ठीक है ना, 14, 18, 22, 26। तो 14 का कहाँ था? इंक्योन, साउथ कोरिया। 18 का कहाँ था? जकार्ता, पैलम्बैंग, इंडोनेशिया। 22 का नेक्स्ट ईयर हैंगजो, चाइना। 26 में क्या होगा? कहाँ होगा? नगोया, जापान। फाइन, चलो इसे क्विकली रैप अप करते हैं। एशियन गेम्स क्या है? इसे एशियाड भी कहते हैं। राइट, ये एक पैन कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट है जो हर 5 साल के बाद होता है। ऑल ओवर एशिया एथलीट सारे ऑल ओवर एशिया से आते हैं। द गेम कौन रेगुलेट करता है इस गेम को? एशियन गेम्स फेडरेशन। एशियन गेम्स फेडरेशन एजीएफ से रेगुलेट करता है। पहली कहाँ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी। 1951 में हुई थी। ठीक है। अब 14 में कहाँ हो रही थी? साउथ कोरिया में। 18 में इंडोनेशिया हुई थी। 22 में हैंगजो, चाइना में होगी। और 2026 में नगोया, जापान में होगी। फाइन। कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स इज एन इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है इन्वॉल्विंग एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हेल्ड एवरी 4 years। ये भी 4 years में होती है, मल्टी स्पोर्ट है। ठीक है, फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हेल्ड एवरी 4 years। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1911 में। कहाँ? लंदन, यूके। इन 1911 इन लंदन, यूके। अब 2010 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया में। 2014 में कहाँ हुई थी? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। फाइन। और 2018 में कहाँ हुई थी? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। 22 में कहाँ होगी? बिर्मिंगम, इंग्लैंड में। राइट, ये आपको याद रखना है। द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल नो लॉन्गर टेक प्लेस इन डरबन, साउथ अफ्रीका, एज द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट फेल्ड टू गिव फाइनेंशियल गारंटीज फॉर द इवेंट। फाइन। ओलंपिक गेम्स में आता है। ओलंपिक जो गेम्स है ये भी हर 4 साल बाद होती है। राइट, विद द समर एंड विंटर गेम्स अल्टरनेटिंग। समर भी होती है ओलंपिक, विंटर ओलंपिक भी होता है। अल्टरनेटिंग बाय अकरिंग एवरी 4 years, हर 4 साल बाद, पर दो दो का डिफरेंस होता है, बट 2 years अपार्ट। फाइन। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ हुई थी? ये हुई थी एथेंस, ग्रीस में, 1896 में। राइट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर कहाँ पर? आईओसी का लोसानी, स्विट्जरलैंड। आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। फाइन। अब समर ओलंपिक में आते हैं। समर ओलंपिक गेम 2016 का वेन्यू था रायो डी जेनेरो, ब्राज़ील। 2020 का टोक्यो, जापान। 2024 पेरिस, फ्रांस। विंटर ओलंपिक 2014 का सोची, रशिया। 2018 का पैंगचोंग, साउथ कोरिया। 2022 का बेजिंग, चाइना। आपको याद रखना है। 18 में था प्योंगचोंग, साउथ कोरिया। और अभी 2022 में होगा बेजिंग, चाइना। फाइन। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ अ इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ऑफ वन डे इंटरनेशनल ओडीआई वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज कौन करता है? पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हर 4 साल के बाद। द फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। द फर्स्ट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंग्लैंड इन जून 1975। वेस्ट इंडीज़ वोन द टाइटल बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में बाय डिफीटिंग वेस्ट इंडीज़ इन द फाइनल। कपिल देव वो इसी में थे ना? राइट, दे आर ही वाज अ कैप्टन। राइट। Australia won the World Cup title in 2015 after defeating New Zealand in the final. Australia has been the most successful team in the World Cup, won 5 titles and 2 runner-ups.
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, यूएई में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? ज़हीर अब्बास। चेयरमैन कौन है इसके? शशांक मनोहर शशांक। और इसके सीईओ कौन है? डेविस रिचर्डसन। फाइन। वेन्यू ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, राइट। तो वेन्यू ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2018 का कहाँ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2022 का कहाँ था? बिर्मिंघम इंग्लैंड। फाइन। तो नोट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल नो लॉन्गर टेक प्लेस इन डरबन। ये हो चुका है हमारा। फाइन। ओलंपिक गेम्स हमारा हो चुका है, सॉरी। ठीक है, ये भी हो चुका है हमारा। समर गेम्स भी हो चुका है, विंटर भी हो चुका है। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट भी हो चुका है। ठीक है। वेन्यू ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं। वेन्यू क्या है? 2011 में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। वेन्यू ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। 2019 इंग्लैंड, वेल्स। 2023 इंडिया। 2023 इंडिया। फाइन। आईसीसी वर्ल्ड कप T20। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 is the international championship of T20 cricket. It is organized the International Cricket Council. The first T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? पहला हुआ था जॉन्सनबर्ग, साउथ अफ्रीका इन 2007. इंडिया won the first T20 वर्ल्ड कप। इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता कब? इन 2007 after defeating Pakistan in the final. West Indies won the title in 2016 after defeating England in the final. West Indies won the T20 World Cup title 2 times. 2014 का वेन्यू कौन सा था? बांग्लादेश। और 2016 में इंडिया। फाइन। 2020 का ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट। नोट, पहला द फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप was held in England in 1973. The first Women's World Cup was held in England. The first Women's World Cup was held in England in 1973, 2 years before the inaugural men tournament. England won title by defeating Australia in the final. England won the Women's World Cup in 2017 by defeating India in the final. Australia has been the most successful team in the Women's World Cup also. 6 titles, 3 runner-up. अब इनके वेन्यू देखते हैं। 2013 में इंडिया था, 17 में इंग्लैंड और 21 में न्यूजीलैंड। फाइन। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप T20। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड T20 is the international championship for the women's T20 cricket. It is organized the International Cricket Council. Note, the first women T20 World Cup was held in England. पहला कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। 2009 में हुआ था। इंग्लैंड वॉन। फाइन। न्यूजीलैंड को डिफीट कर। वेस्ट इंडीज़ ने 2016 को किया था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द वुमेंस वर्ल्ड कप, राइट। तो 2014 का वेन्यू, ठीक है, ये था T20 का। तो T20 के वेन्यू देख लेते हैं। T20 का वेन्यू 2014 में बांग्लादेश, 2016 का इंडिया, 2020 का ऑस्ट्रेलिया। हॉकीज मेंस वर्ल्ड कप। हॉकीज वर्ल्ड कप इज इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये हर 4 साल बाद होता है। ब्रिजिंग द 4 years बिटवीन द समर ओलंपिक्स, राइट। तो द फर्स्ट मैन हॉकी वर्ल्ड कप कब कहाँ हुआ था? 1979, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान वोन द टाइटल आफ्टर डिफीटिंग द स्पेन इन द फाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने टाइटल वोन किया था 2014 को आफ्टर डिफीटिंग नीदरलैंड इन द फाइनल। Pakistan has been the most successful team in the World Cup with 4 titles from 6 appearances in the final. Pakistan. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट इसके कौन है? नरेंद्र बत्रा। फाइन। तो इनके वेन्यू देख लेते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया 2010 में, 2014 में द हेग नीदरलैंड, 2018 में
भुवनेश्वर, इंडिया, राइट। हॉकी वुमेंस वर्ल्ड कप, ये एक इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कंपटीशन है। ये भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है हर 4 साल में, ब्रिजिंग द 4 years बिटवीन द समर ओलंपिक्स। पहला कहाँ हुआ था? 1974 में हुआ था मेंडेलू, फ्रांस में। नीदरलैंड ने टाइटल वॉन किया था उस टाइम अर्जेंटीना को हराकर फाइनल में। नीदरलैंड ने 2014 का टाइटल भी वॉन किया है आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। नीदरलैंड हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द वर्ल्ड कप with 7 titles from 11 appearances in the final. वेन्यू ऑफ हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2010 रोजारियो, अर्जेंटीना 2010 की वेन्यू है। 2014 का वेन्यू ऑफ हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप द हेग, नीदरलैंड। वेन्यू ऑफ हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2018 लंदन, इंग्लैंड। अब फीफा आते हैं, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप इज़ एन इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन कंटेस्ट, ठीक है। तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल कंपटीशन है, कंटेस्टेड बाय द सीनियर्स मैन नेशनल टीम ऑफ द मेंबर्स ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, राइट। फीफा इज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इट इज़ हेल्ड एवरी 4 years। द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 1930 में हुआ था यूरोगे में। यूरोगे वोन द टाइटल आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना इन द फाइनल। जर्मनी ने टाइटल वॉन किया था 2014 में आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना इन द फाइनल। ब्राज़ील हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द वर्ल्ड कप विद 5 titles फ्रॉम 7 appearances इन द फाइनल। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिच, स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट इसके कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। अब वेन्यू 2014 का ब्राज़ील था, 18 का रशिया, 22 का कतर, फाइन। अब वुमेन वर्ल्ड कप में आ जाता है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, राइट। तो ये भी इंटरनेशनल, एक मिनट, ठीक है। तो ये भी इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन है, वही सेम है, बाय द सीनियर वुमेन नेशनल टीम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इट इज़ हेल्ड एवरी 4 years। फर्स्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 1991 इन चाइना, राइट। द यूएस won the title after defeating Norway in the final. USA won the title in 2015 after defeating Japan in the final. USA is the most successful nation in the tournament's history with 3 titles and 1 runner-ups. अब इसका वेन्यू 2015 का कनाडा था, 19 का फ्रांस था, फाइन। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, ये फाउंडेड एज फीफा अंडर 16 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरह इससे पहले फाउंड हुआ था। लेटर करंट नेम इसका चेंज कर दिया 2007 में। इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप एसोसिएशन फुटबॉल फॉर मेल प्लेयर्स अंडर द एज ऑफ 17 organized for the male players under the age of 17 organized by the FIFA. It is held every 2 years. The first FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था 1991 इटली में। तो गाना ने टाइटल वॉन किया था आफ्टर डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल। नाइजीरिया वॉन द टाइटल इन 2015 आफ्टर डिफीटिंग माले इन द फाइनल। Nigeria was the most successful nation in the tournament's history with 5 titles and 3 runner-ups. वेन्यू देखते हैं 2015 में चिले, 17 में इंडिया, फाइन, ठीक है। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर्स कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीजेज द बुक ऑफ मिजोरम। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ बुक ऑफ इंग्लिश पोइम्स बाय मिजोरम गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। टाइटल पिल्लई's पोइम्स हाईलाइट मिजोरम प्रिस्टाइन नेचर ब्यूटी। तो मिजोरम के गवर्नर की बुक है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई द्वारा, राइट। तो ही हैज़ रिटन the 125 books in Malayalam and English on a variety of topics including politics, social and legal issues and poetry. Fine. In Pursuit of Justice and Autobiography. In Pursuit of Justice and Autobiography by the late Justice Rajendra Sachar. Sachar's autobiography was launched posthumously by his family in association with the Indian Society of International Law and the Indian Law Institute. Late Rajendra Sachar, most remembered for the Sachar Committee report of 2006, which documented the social and economic condition of Muslims in India. Lok Sabha Speaker Om Birla released a book titled The Shaurya Unbound on the 19th anniversary of the Parliament attack. The Central Reserve Police Force has launched this book, CRPF,
commemorating the valor of its brave soldiers, including Constable Kamlesh Kumari, who was martyred in the 2001 Parliament attack. Right? Netu, DIG CRPF, and BM Dhinkaran, DIG CRPF, are the authors of this book. Neetu and BM Dinakaran. Vice President Shrimati M. Venkaiah Naidu releases a book named 40 Years with Abdul Kalam Untold Stories. Book is based on the life of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Shri Dr. Sevathanu Pillai. कौन author है? Dr. Sevathanu Pillai is the author of the book. He received Padma Shri and Padma Bhushan awards. Fine. Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank presented the first copy of his book Pioneer of Humanity, Maharishi Arvind, to President Ramnath Kovind. Union Education Minister रमेश पोखरियाल निशांक, उन्होंने फर्स्ट कॉपी अपनी बुक की प्रेजेंट की पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. श्री अरविंद was a person fully devoted to Indian culture, Indian values, Indian nationalism, and Indian philosophy. The book is in Hindi with the title मानवता की प्रणेता महर्षि अरविंद. Fine. A Promised Land, a memoir by Barack Obama, former American president, right? So, A Promised Land, a memoir by Barack Obama. It was published on November 17, 2020. It's the first of a planned two-volume of that Obama has written following his tenure as the president of the USA. उन्होंने ठीक है ना from 2009 to 2017. Barack Obama was the 44th president of the US, elected in November 2008 and holding office for 2 terms. He is the recipient of the 2009 Nobel Peace Prize also. Fine. Maharashtra Governor released former Minister Rajendra Dadra's book. Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshari released the book Maji Bint, authored by former Maharashtra Minister of Education Rajendra Datta at Raj Bhavan. The book is a compilation of Darda's selected Facebook posts pertaining to a range of issues written over the last 4 years. A new book on Gulzar Boxiana, ये पब्लिश किया राधा कृष्ण प्रकाशन है. Boskiana. It portrays the life of a Gulzar through his films, portray philosophies, lifestyles, likes and dislikes. The book is edited and compiled by Yashwant Vyas. Boxiana is the name of the house of Gulzar in Bombay. Right? Sonu Sood autobiography titled I Am Not Masiha to release in December. Titled I Am Not Masiha, it will be published by Penguin Random House and written with journalist and author Meena K. Iyer. Sonu Sood will narrate stories of the miseries and atrocities that were faced by the people during the lockdown, which in return made him more dedicated to helping them. In the autobiography, the actor will also share his experience of how his perception towards life changed after he encountered people amid the lockdown. Fine. Anupam Kher's new book, Your Best Day is Today. Kher shared his experience during the coronavirus induced countrywide lockdown in this book. Kher's previous 2 books are Lessons Life Taught Me Unknowingly, published last year, and another is The Best Thing About You Is You, which released in 2011. Now Anupam Kher's new book is Your Best Day is Today. Vice President M. Venkaiah Naidu launched the book titled Tha Swami Life and Skill Through the Lens of Ramayana. The author of this book is Shri Ralapinde, Shri Rama Chakradhar, and co-author Srimati Amara Sarada Deepti. The book is in 4 volumes. It presents the story of Ramayana as a dialogue between a father and a daughter with a number of exercises, making it an interesting learning experience. A book titled Pandemonium, The Great Indian Banking Tragedy by Tamil Bandyopadhyay. It will be released on 9 November 2020. This book reveals the inside story behind a spate of banking scandals and provides an understanding of the challenges and economic potential of India. A book titled Night of the Restless Spirits, authored by Sarabpreet Singh.
The book is based on the Sikh massacre of the 1984 and published by Penguin Publication. Rajnath Singh, Defense Minister, launched a book written by Dr. Krishna Saxena, a bouquet of flowers. The book has been designed to allow the readers to travel their own journey and arrive at their own very personal realization and be inspired by it. कौन सी बुक है? बाय डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. Fine. So this much for today. Thank you.